कनकेव लेंस जो है ना वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो इसके ज्यादा केस बनेंगे नहीं, इसके 2 से 3 केस बनेंगे। क्यों? डाइवर्जिंग नेचर का है तो रियल इमेज बनेगी नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगी, और जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो ज्यादा केसेस होते नहीं है। ठीक है, तो पहले रूल पढ़ लेते हैं, रूल क्या होता है इसमें। जैसे देखो, आपको कहता है सबसे पहले कि जो भी अगर रेस पैरेलल जा रही हो, हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, जो भी पैरेलल जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से वो डाइवर्जिंग नेचर दूर भाग जाती है। और जो इंसान यहाँ से इन लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है वो सोच रहा है कि पीछे से आ रही है, यानी कि लाइट आ रही है पीछे फोकस से। ठीक है ना? तो ये अपीयर ऐसी दिखाई देती है कि ये फोकस से आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, ऐसा लगता है। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक्चुअल में पास थोड़ी ना करती है फोकस से, लेकिन वो ऐसा लगता है, उसको एक्सटेंड कराया जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है कि वो बैकवर्ड में ना फोकस से आ रही है। ठीक है ना? जिसलिए हमें लगता है कि वो फोकस से आ रही है लाइट, और इसीलिए इसका जो फोकस बनता है ना वो उसी सेम साइड पे बनता है जहां से लाइट निकल रही है। यानी कि जब मैं इसको बनाता हूँ, इस केस को आपको समझाता हूँ, तो ध्यान से देखना, ये लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ पे जाएगी और फिर इससे दूर भाग जाएगी। और क्या होगा, जब हमारी आंखें हैं वो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट ना यहाँ ऐसे नहीं आ रही, ये नहीं ऑब्जर्व करेगी, आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व करेगी। तो ऐसा आपकी लाइट, आपकी आंखें जो ऑब्जर्व करेंगी कि ये यहाँ से आ रही है फोकस से, तो इसीलिए इसका इमेज जो है ना वो अज्यूम करा जाता है कि इसका सेम साइड पे ही फोकस पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो पहला केस हो गया। दूसरा, जैसे कन्वेक्स में होता था सेम, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी यहाँ पे भी। ठीक है ना, अगर सेंटर से जा रही है तो। बाकी तीसरा केस क्या कहता है, कहता है अगर मान लो ये हमारा कनकेव लेंस है और अगर इस तरीके से होती हुई जा रही है, जैसे मान लो यहाँ ऐसे ऐसे होती हुई जा रही हो, जहां लग रहा हो कि ना फोकस पे जा रही है, ऐसा लग रहा हो कि जाएगी फोकस पे, लेकिन वो फिर वहां से पैरेलल होती हुई बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, मतलब इमर्ज करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के तरीके से निकल जाती है इधर। क्योंकि लग रहा है कहाँ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है यहाँ पे, जबकि वो फोकस पे नहीं जाती, वो समझ रहे हो, पैरेलल निकल जाती है। तो कहता है कि फॉर्मेशन कैसे होता है इमेज का कनकेव लेंस में। तो कनकेव लेंस में आपसे बोलता है कि क्या इमेज बनती है, तो देखो इसके ज्यादा केस क्यों नहीं है समझो। अब ज्यादा केस इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब कनकेव मिरर बनाते थे तो आप अलग अलग पोजीशन पे रखते थे, अलग अलग इमेजेस बनती थी। यहाँ ज्यादा केस नहीं है, 2-3 केस में सिमिलर टाइप की इमेजेस बनेंगी, इसलिए ज्यादा केस बनाए नहीं है इसके। एक तो सबसे पहले इसको किसी भी दूरी पे रख दिया और एक इन्फिनिटी पे रख दिया, जैसे सेम कन्वेक्स मिरर में होता था सेम वैसे ही। तो सबसे पहले हम इसको इन्फिनिटी पे रख देते हैं, इस पार्ट को इग्नोर करो भैया, समझ लो ये हमारा कनकेव लेंस है, ये इन्फिनिटी से एक लाइट ऐसे आई, ये इन्फिनिटी से एक लाइन ऐसे आई। आपको पता है यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है जिस हिसाब से डाइवर्जिंग होती है, दूर भाग जाती है, और अज्यूम करा जाता है कि ये लाइट पीछे फोकस से आ रही है, यहाँ अज्यूम करा जाता है लाइट पीछे फोकस से आ रही है, ऐसा अज्यूम करा जाता है। तो इसकी इमेज हम कैसे बना रहे हैं अब समझो। ऑब्जेक्ट बड़ा रखा, आगे जाके डाइवर्ज हुई, आगे जाके डाइवर्ज हुई, लेकिन इमेज जो है ना वो फ्रंट साइड पे फोकस पे बन गई, और बहुत ही ज्यादा छोटी बनी है और वर्चुअल है, एग्जैक्ट होती थोड़ी ना है, वो तो लाइट एक्चुअल में दूर भाग रही है, इमेज होती थोड़ी ना है, लेकिन अज्यूम करा जाता है कि यही इमेज है, और इसीलिए ये वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज मोस्ट ऑफ द केसेस में इरेक्ट, मतलब जैसे खड़ा है ना वैसे ही ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ठीक है ना, तो देखो इस तरीके से यहाँ पे बना रखा है, यहाँ क्या कर रखा है, इन्फिनिटी पे रख रखा है मान लो। ठीक है ना, ये जो मैंने बनाया ये समझ लो इन्फिनिटी का केस, इसमें तो फिर भी थोड़ा इन्फिनिटी नहीं है, बट अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो मान लो आप 2 तरीके से ले जा सकते हो। एक आप ले जा सकते हो, देखो जैसे मैंने दोनों इन्फिनिटी पे रखे, दोनों ऐसे नीचे, तो आप ऐसा भी रख सकते हो इसको, जैसे इसमें रखवा रखा है इस केस में। एक इन्फिनिटी पे जब रखवाया दूर तो एक तो वही ऐसे गई और डाइवर्जिंग, और एक बिल्कुल ऐसे हो, मतलब सेंटर से होती हुई चली गई इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से सेंटर से होती हुई चली गई, तो इमेज जो है ना फिर उसके पीछे बन के यहाँ फोकस पे बन जाएगी अपने आप ही। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। बाकी ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ आपको। अच्छा, दूसरा केस ऐसे समझ लो, जो दूसरा केस है अपना वो ऐसा समझ लो, ध्यान से समझना। दूसरे में हम इसको प्लेस का कर रहे हैं बस वो समझ लो, यहाँ पे अपना फोकस 1 है, और मान लो फिर इसके बाद सेंटर है ना, ये तो अपना ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ। और हम इसमें जो इमेज रख रहे हैं वो ध्यान से देखना, हम इसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और इन्फिनिटी, तो एक तो हमने इन्फिनिटी पे रख दिया था, और एक अब इसी इन्फिनिटी और इसी ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी, ये कहना चाह रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा फोकस 1 है ना, F1, इसके और ऑप्टिकल सेंटर के थोड़ा, मतलब फोकस 1 के थोड़ा पीछे रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं इधर ऐसे, और एक लाइन ऐसे ले जाते हैं और वो दूर भाग जाएगी, और दूसरी सेंटर से होती हुई चली जाएगी इस तरीके से। तो जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी यहाँ पे बनेगी, यानी फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल
सेंटर। बस ये दूसरा केस है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है मेरे भाइयों, चलो देखो इसमें क्या पढ़ लेते हैं इसको। कहता है पोजीशन कहाँ रखी आपने, मतलब इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ था, ऑब्जेक्ट रखा था हमने पूरा इन्फिनिटी और पूरा ऑप्टिकल सेंटर के कहीं पर भी बीच में। बाकी इसका साइज छोटा है अभी भी, क्योंकि देखो हमारी चीज बड़ी थी, इमेज अभी भी थोड़ी छोटी बनी है। वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल मतलब इमेजिनरी इमेज है, रियल इमेज नहीं है। और इरेक्ट मतलब कि जो इमेज बनी है वो उसी साइज, मतलब सेम साइज खड़ी हुई है, जैसे ये खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट तो वैसे ही वो खड़ी हुई है, इरेक्ट है। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका सिंपल है कि एक पैरेलल ले जा रहे थे हम, ठीक है ना, फिर वो डाइवर्ज हो गई और दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे थे और दोनों फ्रंट ऑफ द लेंस बन गई है, तो वर्चुअल इमेज क्लियर हो गई है। दूसरा केस हम ऑलरेडी समझ चुके थे, दोनों केस को एक्सप्लेन कर दिया, याद कर लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बाकी जो हम कनकेव लेंस है ना, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो एक तो जो हमें मायोपिया, जब भी हम आप लोगों को कोई दूर की नजर कमजोर होती है तो उसमें आप मायोपिया को यूज करते हो। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ मायोपिया क्यों यूज करते हो। जैसे मान लो ये अपना आई है, आई तो आपको पता है कन्वेक्स लेंस होता है। अब आपको पता है आपकी जो आंखें है ना, मान लो कोई चीज बहुत दूर से आ रही है ऐसे, तो आपको पता है आपकी आंखों का काम होता है बेंड करना। आपको पता है, ये तो पता है कन्वेक्स लेंस है, बेंड करता है, कन्वर्जिंग नेचर का है। मान लो आपका रेटिना का स्पॉट है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मेरी बात ध्यान समझना। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जब पैरेलल आ रही है ना इस तरीके से, तो आपका लेंस इस तरीके से एडजस्ट हुआ पड़ा है, क्योंकि आपका लेंस ना, देखो एक प्रॉब्लम होती है, एक बढ़िया चीज होती है हमारे लेंस में कि हमारा लेंस ना थोड़ा थिक हो सकता है और थोड़ा पतला हो सकता है, उसको एडजस्ट करती है हमारी सीलरी मसल्स, वो उसे एडजस्ट करती है। तो एक मान लो अभी हमारा लेंस अच्छा खासा नॉर्मल शेप है, ठीक है, तो हम दूर से कोई चीज आ रही है तो वो बेंड होनी है, और ये हमारा रेटिना स्पॉट है जहां हम इमेज को देख पाते हैं, वो सोच पाते हैं कि यहाँ इमेज बन रही है, मतलब चीजों को कैप्चर कर पाते हैं रेटिना स्पॉट पे। तो ये जैसे ही जब ये बेंड हुआ ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इस केस में ये सीधी आ रही थी, तो क्या हुआ, ये ना बेंड होने लग गई यहाँ पे, और ये थोड़ी जल्दी बेंड होने लग गई। अब हमारी आंखें, जब कोई भी चीज हम दूर से देख रहे हैं, हमें पता है पैरेलल आएगी, इन्फिनिटी पे पैरेलल आती है। अब हम देख रहे हैं यार ये तो रेटिना पे बंद होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं हो पा रही, तो हमारी आंखें ना लेंस को एडजस्ट कर देगी और पतला कर देगी। जैसे हमें पता है कि जितना ज्यादा मोटा होता है तो वो उतना जल्दी बेंड करता है। अब इस केस में और ज्यादा मोटा होने की जरूरत है लेंस को, नहीं, पतला होने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, अपने लेंस को ना थोड़ा और पतला कर देते हैं ताकि ये थोड़ा दूर जाके बेंड हो। लेकिन अगर हम हमारी आंखें इनको एडजस्ट ना कर पाए तो इसका मतलब हमें प्रॉब्लम है। अब हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, जिससे होता क्या है, जब हम कनकेव लेंस लगाते हैं तो जैसे ये लाइट जाती है ना, तो ये लाइट ना थोड़ी और दूर हो जाती है, क्योंकि हमें पता है डाइवर्जिंग नेचर है। और फिर हमारा लेंस जब इन्हें कैप्चर करता है तो वो कहता है यार ये तो थोड़ी दूर से आ रही है ना, थोड़ा डाइवर्जिंग, स्ट्रेट नहीं आ रही। स्ट्रेट आएगी ना लाइट तो वो जल्दी बेंड करा देगा, लेकिन जो दूर से आएगी ना उसे वो जल्दी बेंड नहीं करा पाएगा, फिर वो एग्जैक्ट रेटिना स्पॉट पे बेंड करा पाता है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस यहाँ पर ये था कि इसका यूज था तो इसलिए मैंने समझा दिया इस बात को। बाकी कहता है यूज ऑफ आई पीसेज एंड गैलीलियन टेलीस्कोप टू सी फार ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को देखने के लिए, है ना, जैसे प्लैनेट्स को आप देख रहे हो तो उस चीज को देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बाकी एक और है यूज विद कन्वेक्स लेंस इन हाई क्वालिटी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हाई क्वालिटी के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उसमें ये कन्वेक्स लेंस के साथ यूज होते हैं। बाकी यूज इन वाइड एंगल स्पाई होल्स इन डोर्स, डोर्स में जो आप देखते हो ना स्पाई होल्स, दूर से देखते हैं कौन है भाई क्या है ना, वो चीज के लिए भी ये वाइड एंगल देखने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मेजरली बस इतना समझ लो, कन्वेक्स लेंस में हम चीजों को एक ही तरफ फोकस लाने के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है ना। जब हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस का यूज किया तो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए पढ़ा था, यानी कि चीजों को जूम करने के लिए। और यहाँ पर इसका यूज एक तरीके से कैसे हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा चीजों को एक साथ ही देखने के लिए। जब भी आप कनकेव लेंस, जैसे मेरा कनकेव लेंस था, जब आप इसको देखोगे, मैं आपको जब दिखाया आपको भी थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपने क्या समझा, उसमें आपने देखा कि मैं थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा था, तो वाइड एंगल ज्यादा से ज्यादा दिखा देता है, ठीक है ना। बाकी इसमें भी फिर वही साइन वाला प्रॉब्लम आ जाता है चीजों का, तो इसमें अब प्रैक्टिकल आ जाएगा। तो पहले प्रैक्टिकल ना आराम से कर लेंगे, पहले मैं आपको फिर से एक बार वही चीजें क्लियर कराता हूँ जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब देखो, ये चाहे कनकेव लेंस हो और चाहे कन्वेक्स हो, हाँ ये बात है आपको केसेस सबके याद होने चाहिए, तो चीजें आपके लिए बड़ी आसान है। तो जैसे मान लो एक कनकेव लेंस है और ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, दोनों को एक साथ समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ना इमेज के डिस्टेंस की, इमेज कितनी दूरी पर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करेंगे, या हम फोकल लेंथ की बात करेंगे, यानी कि फोकस कितनी दूर बन रहा है। तो इन सब की जब भी बात होती है ना, तो ग्राफ पे ये लेफ्ट साइड या राइट साइड की डिस्टेंस बताते हैं,
ना कि ये वाई एक्सिस को यूज करते हैं। वी इसे हम कहते थे, इसे हम यू कहते थे, इसे हम एफ कहते थे। अगर इस साइड होगा तो एक्स एक्सिस के हिसाब से समझो यहाँ नेगेटिव होगा, और इस तरफ होगा तो एक्स एक्सिस के हिसाब से यहाँ पॉजिटिव होगा। अब आपको पता है कन्वेक्स में थोड़ा, कनकेव में थोड़ा ध्यान रखो, फोकल लेंथ आपको पता है यहाँ बनती है कनकेव में, याद है फोकल लेंथ यहीं यूं बन रही थी। क्यों वहां क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही थी, सारे डाइवर्जिंग नेचर के थे, इमेज आप यहीं बना रहे थे। अगर आप यहाँ का फोकल लेंथ यूज कर रहे हो तो बताओ यहाँ के फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव लोगे कि नहीं लोगे? हाँ भैया एक साइड है। अच्छा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा आप यहीं खड़े करते हो तो ऑब्जेक्ट भी आपका नेगेटिव होगा। अच्छा जो इमेज बन रही है वो भी आपकी यहीं बन रही है मेरे भाई, वो भी दोनों केस में भी हमने बनाया, वो भी यहीं बने, तो भैया इसका मतलब हमारा इमेज भी जो है नेगेटिव बनेगा। सही बात है, यानी कि इसके तीनों केस क्लियर हो गए, खत्म, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके केस की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट आप यहीं रखते हो तो ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होता ही है, हर केस में ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है। लेकिन आपको पता है फोकस यहाँ बनता था, सिर्फ एकमात्र एक केस होता था जहां फोकस पीछे वाला यूज कर लेते थे हम, पर फोकस हर केस में यही यूज होता है। तो आपको पता है फोकस यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, रट्टा मारते हैं, इस चीज को रट्टा थोड़ा ना मारना है, हमें तो बस वो 6 केस याद रखने क्या क्या केस बनते हैं। इसके बाद फोकस हमारा यहाँ बन रहा है, इसके बाद मेरे भाइयों इमेज का बनती है। आपको पता है हर केस में इमेज यही बनती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज यही बनती थी। तो जो इमेज डिस्टेंस होता है वी, वो भी राइट साइड पे ही जाता है, तो इमेज भी आपकी पॉजिटिव बनती है, सिर्फ एकमात्र एक चीज नेगेटिव बनती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मेरे भाइयों अब चलते हैं हाइट की बात, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अपना कनकेव लेंस है और ये अपना कन्वेक्स लेंस है। आपको पता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था या यहाँ रखा था, तो अब इसमें ना आपको यूज करना होता है ये वाला एक्सिस, ठीक है ना, ये वाला। तो ये वाला एक्सिस में इस तरफ अगर कोई वैल्यू हुई तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कोई वैल्यू हुई तो नेगेटिव, क्योंकि अब हम हाइट की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट थी और इमेज की कितनी हाइट बनी। साइज है ना, साइज, हाइट मतलब साइज कितना है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये कनकेव लेंस है अपना, तो कनकेव लेंस में हम ये देख रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट तो हमेशा यही होते हैं, यानी कि तो इसे हम कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट वाला होता है अपना, इसे हम H2 कह देते हैं, सॉरी H1 कहते हैं, H1, इसे हम H1 कहते हैं। और जहां पर हमारी इमेज बनती थी कनकेव में, आपको पता है कनकेव में इमेज ही यहीं बनती थी, या तो फोकस पे बन जाती थी या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन जाती थी। तो आपको पता है भैया इसी तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ मुंह रहा है, नीचे की साइड तो कुछ भी नहीं बनता कनकेव में। तो H1 तो पॉजिटिव होता ही था, H2 भी पॉजिटिव ही होता है इस केस में। यानी कि जब भी आप मैग्निफिकेशन निकालते हो तो याद है पहले इमेज का साइज लिखते थे आप, H2 लिखते थे और नीचे H1 लिखते थे, ठीक है ना, यही लिखते थे। तो इस केस में सोचो ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन कनकेव केस में पॉजिटिव आने वाला है। और अगर कन्वेक्स की बात करूं तो आप हर केस में ऑब्जेक्ट को यहीं रखते थे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे और इमेज आपकी धीरे धीरे पीछे बढ़ती जाती थी। अब खुद सोचो, जो H1 है वो आपका यहाँ इस तरफ पॉजिटिव आने वाला है, और H2 ग्राफ के हिसाब से सोचो, नीचे वैल्यू आते तो नेगेटिव, यानी कि यहाँ सारा आपका जो H2 आने वाला है वो सब आपका नेगेटिव आने वाला है। इसका मतलब आपका H2 नेगेटिव होगा। जब मैग्निफिकेशन निकालोगे तो आप लिखते हो H2/H1, जिसके हिसाब से यहाँ माइनस की वैल्यू लिखते हो और नीचे प्लस की, और माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि आपका इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। अब इनके फॉर्मूले रट्टा मार लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा कनकेव मिरर का केस था। और मैग्निफिकेशन जब हम निकालते थे तो एक था -v/u और एक था मैग्निफिकेशन = H2/H1। ये 3 फॉर्मूले थे। यहाँ बस इनके साइन चेंज कर दो। सबसे पहले आप क्या करो, 1/v - 1/u, यानी कि पिछली बार जब आपने 1/v + 1/u करा था, यहाँ 1/v - 1/u कर दो। एक तो इस साइन में चेंज, बस ये मिरर के लिए था, ठीक है ना, और ये आपका लेंस के लिए। और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक तो v/u हो जाएगा, मतलब वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन तो सेम ही होगा H2/H1। और इन दोनों को बराबर रख के आप v/u = H2/H1 करके अपना आंसर भी निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और कुछ नहीं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, मैग्निफिकेशन हर चीज बता दी, साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 से कम और 1 से ज्यादा का भी आपको मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, यहाँ लिखी हुई है। हालांकि ये चीज देखो मैं आपको बता दिया मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव का क्या केस है। अब देखो आपको मैं ये बताया था ना कि यहाँ आपका मैग्निफिकेशन कनकेव में, आपका मैग्निफिकेशन जो है कनकेव में पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है और कनकेव पॉजिटिव में आ रहा है। कनकेव में इसका मतलब हर केस वर्चुअल इमेज बनती थी, तो देखो उसी बात को थ्योरी में लिखा है कि इसमें इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जायज बात है, कनकेव का केस है तो वर्चुअली बनेगी। और उसमें नेगेटिव आता था जब हम करते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव होता था, है ना, ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव होता था ये नीचे, और इमेज नेगेटिव बनती थी, इस साइड पे बनती थी हमेशा, तो मैग्निफिकेशन माइनस में आता था हमारा। और जब मैग्निफिकेशन हमारा माइनस में आएगा तो वहां से हमें चीजें क्लियर हो गई है कि
जो अपना इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये केस था कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, बाकी ये कहता है कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आई, 1 से छोटी आई, 1 आई, तो क्या क्या केस होंगे। भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो और थोड़ा सा देखो, सिंपल है, लॉजिक सा लगाओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 है, सही बात। या फिर आप v/u से भी रिलेट कर सकते हो चाहो तो। जैसे मान लो कन्वेक्स के लेंस के केस पढ़ते हैं, आपकी जो हाइट है h2 वो आपको पता है यहाँ पर बनेगी। मान लो ये आपकी हाइट बड़ी है और ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, ठीक है, तो h2/h1 मान लो इसकी हाइट थी 1, इसकी हाइट थी 2, तो आपका 2/1 आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा जब भी ये वैल्यू बड़ी होगी। तो उस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता हो तो आप कहते हो कि जो इमेज है, इमेज जो है हमारी वो रियल है, ठीक है ना, और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड तो है, उल्टी नजर आ रही है और बड़ी है। लेकिन अगर ये छोटा बन जाए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2/h1 में मान लो ये इसका साइज 2 हो और इसका साइज 1 हो, तो आप 1/2 लिखोगे जहां पे आपका आंसर 1 से छोटा आएगा। अब जब आपका आंसर 1 से छोटा आएगा तो आप कहोगे मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा है, और वो केस क्या है? जब हमारा जो इमेज बन रहा है उसका साइज छोटा है, उसका साइज डिमिनिश्ड है। बस इसी चीज को तो मेरे भाई एक्सप्लेन करा, क्या दिक्कत है? तो अगर बड़ा है 1 से आंसर तो इसका मतलब इमेज बड़ा बना है, छोटा है इसका मतलब इमेज छोटा बना है, और बराबर है इसका मतलब सेम साइज है। तो बस इसके बाद फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहता क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, तो जैसे कन्वेक्स लेंस है ना, आप सिचुएशन बना लेना और अपने मन में ऑब्जर्व कर लेना क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज यहाँ बनती है, ठीक है। अगर हम u की बात करें तो u का जो डिस्टेंस होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है, और जो इमेज बनती है वो ज्यादातर चांस है पॉजिटिव बनती है, और फोकल लेंथ भी हमारी यहाँ पर राइट साइड पे है तो पॉजिटिव बनेगी। 3-4 चीजें हम ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। कहता है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो फोकल लेंथ है इस तरफ यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो आप पहले f लिख दो 10 सेंटीमीटर। प्लस का लिखना, क्योंकि आप समझ ही चुके हो प्लस का क्यों लिखना है, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आपको कहता है कि इसको कहाँ रखा गया है। कहता है इसको रखा गया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम अ वॉल, ठीक है ना, मतलब एक वॉल से 12 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है कन्वेक्स लेंस को, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ जिसकी इतनी है, तो कन्वेक्स लेंस जो है ना वो 12 सेंटीमीटर दूर है वॉल से। तो कहता है कि जो लेंस है वो कितनी दूर से, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट एज टू फॉर्म द इमेज रियल ऑन द वॉल। मतलब अब देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा है यहाँ पर, कि कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है उसको प्लेस किया गया है एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। तो कन्वेक्स लेंस को 12 सेंटीमीटर दीवार से दूर रखा गया है, ठीक है, यानी कि एक दीवार होगी, वहां से 12 सेंटीमीटर दूरी पे हमारा कन्वेक्स लेंस है। और फिर फोकल लेंथ अपन बना चुके हैं कि ये जी फोकल लेंथ हमारी 10 है, ठीक है ना, फोकल लेंथ हमारी 10 है, और फिर उसके थोड़ा पीछे वॉल है। तो आपसे कहता है कि जो हमारा हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, लेंस से कितना दूर हमें वस्तु रखनी चाहिए कि जो इमेज बन रही है ना वो रियल बने और वॉल पे बने। तो हमें वो चीज समझनी है, यानी कि एक तरीके से हम ध्यान से समझे तो इमेज हमारी वॉल पे बननी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो इस केस से समझ में आ गया कि इसके पीछे, जैसा अब प्रॉपरली हम केस बनाते हैं, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और हमें पता है इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से हम इसको f लिख देते हैं, f1, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और ये हमारा फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि इसके लेंस के पीछे 12 सेंटीमीटर, यानी कि इससे थोड़ा और दूर ये एक वॉल है, ठीक है ना, यहाँ पर एक वॉल है इस तरीके से, ये वॉल, इस वॉल पर इमेज बनेगी, यानी कि इमेज यहाँ पर बनेगी कितनी दूर, v जो इमेज बनेगी वो 12 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अब देखो एक मन में आपका सवाल आ सकता है कि भैया ये यहाँ भी तो हो सकता है, क्योंकि लेंस से 12 तो यहाँ भी हो सकता है। अब देखो ना कन्वेक्स लेंस है, अगर आपको केसेस याद होंगे तो आप इमेजिन कर पाओगे कि यार इमेज तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही बनती है, तो आप इसको यही बनाओगे। तो इसीलिए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के केसेस पता होने चाहिए ताकि प्रैक्टिकल इजी हो जाए, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ, अब ऑब्जेक्ट हमें पता है यहाँ पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है, कहता ऑब्जेक्ट आप कितनी दूर रखोगे, ठीक है ना, ये बताओ कहाँ पे रखोगे ऑब्जेक्ट, कितनी दूर रखोगे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बने। तो बेसिक सी चीज है, आप फॉर्मूला कल ही समझ चुके हो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसका, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का है, ठीक है ना, मिरर वाला अपोजिट होता था, बस साइन चेंज हो जाता था। तो 1/v मतलब 12 आएगा, प्लस का 12 आएगा ध्यान रखना, माइनस 1/u ये तो निकालना है, अपॉन में 1/f कितना है 10 है, ये भी प्लस का आएगा।
अब -1/u को यहाँ भगा दो और 1/10 को यहाँ भगा दो, तो 1/12 तो यही रहेगा और ये 1/10 इधर आके माइनस का 1/10 हो जाएगा और ये माइनस का 1/u उधर जाके पूरा प्लस का 1/u हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस का था ना। अब 12 और 10 आप चाहो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 10 120 हो जाएगा, 12 को फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 को फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया -10 - 12 और उधर तो 1/u पॉजिटिव है। 10 में से 12 जाएंगे, आपको पता है माइनस का 2 बचेगा और नीचे 120 है, आप इसको 1 नंबर पे काटोगे, इसको काटोगे 60 नंबर पे, ये बनेगा -1/60 इज इक्वल टू 1/u। फिर आप इन दोनों को उल्टा कर दोगे तो u की वैल्यू 60 बटे में -1 आएगी, -1 हमेशा इधर चली जाती है, नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है, यानी कि कुल मिला के u का वैल्यू -60 आ गया। यानी कि जो हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा उस कन्वेक्स लेंस में, हमें वो उसको 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस के फ्रंट पे 60 सेंटीमीटर दूर पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल समझ सकते हो आप, देखो थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगाओ, हल्का सा। अरे अपना फोकल लेंथ तो 10 है, अपने को पता है कि एक केस होता था जहां पर फर्स्ट इंफिनिटी पे रखते हुए तो हमारी फोकल लेंथ पे इमेज बनती थी। फिर फोकल लेंथ क्या, देखो ना, अब आप खुद सोचो, अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर कहां होगा, तो आप बोलोगे सेंटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा और आपका इमेज फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में बन रही है। कौन सा केस है, सेकंड केस है, जब आप इन्फिनिटी से थोड़ा आगे रखते थे, जब आप जैसे, लेकिन 2f1 के पीछे रखते थे, 2f1 होता था उसके थोड़ा पीछे रखते थे और फिर जाके इमेज हमारी यहां पर बनती थी f1 और 2f1 के बीच में। ये केस को थोड़ा सा ऐसे सोचो, ठीक है ना, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। बाकी आपको पता है उस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा होता था। अब यहाँ पे अगर साइज भी पूछ ले तो वो आपको 6 केस याद होने चाहिए कि यार वो जो हमारा केस था उसमें हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा होता था और इमेज छोटी बनती थी, क्योंकि पहले जब फोकस बनती थी सबसे छोटी, फिर धीरे धीरे थोड़ी बड़ी बननी शुरू होती थी। यानी कि इसका साइज भी अगर हमसे पूछ ले ना तो साइज भी छोटा बनेगा अगर क्वेश्चन दिया होता हमें तो, हालांकि हमें तो सिर्फ नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सोचने के तरीके की, इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट केस अपने को कौन सा, फिर से कन्वेक्स लेंस का ही दिया है। कहता है एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, मतलब लेंथ है। अब देखो यहाँ दो चीज हो सकती है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो या तो वो ये कहेगा कि वो मिरर से इतना दूर है, ये एक तरीका होता है कहने का, या एक तरीका होता है कहने का कि यार उसका साइज इतना है या उसकी लेंथ इतनी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, नहीं, पहले समझो। कहता है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट का साइज की बात कर रहा है, ठीक है ना, और उसको 20 सेंटीमीटर रखा है कन्वेक्स लेंस से। तो अब देखो, अब ये वो हाइट वाला केस आ सकता है। तो पहले आप छोटे कन्वेक्स लेंस बनाना, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। आप कन्वेक्स लेंस में क्या बोला हुआ है उसमें, 20 सेंटीमीटर दूर कन्वेक्स लेंस से, ठीक है ना, और फोकल लेंथ आपको 10 दे रखी है। तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा अगर आप सारे केस जानते होगे तो देखना। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा इसने बोला कि भैया हमने ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखा हुआ है लेंस से। कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। और पता है क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर। इसे बिना कैलकुलेट करे आंसर बता सकते हो आप इसका, अभी बताता हूँ कैसे। बाकी ये अपना f1 है और ये अपना 2 टाइम्स ऑफ f1 लिखते हैं, यानी कि सेंटर भी कहते हैं हम इसे, है ना। और आपको कहता है कि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ फोकस बनाया है इसे, समझ लो। क्योंकि फोकस अगर खुद सोचो, फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर कितने पे होगा, 20 पे। और आपको पता है जब भी सेंटर पे रखते थे, कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव मिरर हो, जब भी हम इसको सेंटर पे या 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, है ना, उस पे रखते थे तो इमेज भी उस तरफ इसी पर बनती थी, सेम साइज की बनती थी, ठीक है ना। ये केस होता था, है ना। यानी कि यहाँ पर ऐसे मान लो f2 है तो 2 टाइम्स ऑफ f2 आपको याद होगा, एक ऐसे जाता था, ठीक है ना, जो फोकस से होता हुआ चला जाता था, और एक सीधा ऐसे लेके जाते थे। तो यहाँ पर कहीं पे इमेज बनती थी और सेम साइज की बनती थी, है ना। तो बस इसमें तो बस प्रैक्टिकली अगर आपको सोच के बैठे हो तो आपका आंसर तो ऐसे ही हो गया। ये क्वेश्चन अगर 1 2 3 नंबर में आ गया तो खत्म, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप देखो, कहता है ऑब्जेक्ट का हाइट इसने 5.0 दिया है। क्यों 5.0 दिया भैया, हमें पता है हम इसको y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखते हैं। इस तरफ होगा तो हाइट ऊपर, इस तरफ होगा तो हाइट नीचे, है ना। तो इस तरफ होगा हाइट ऊपर, इस तरफ होगा हाइट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से अपन सोचते हैं, ठीक है ना। तो आपको बोलता है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव। अब देखो यहाँ समझो, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो भैया
फोकल लेंथ है, इसे तो हम -10 मानना चाहिए ना इस साइड है। नहीं देखो इमेज के हिसाब से देखेंगे ना, हम इमेज कहाँ बन रही है, इमेज ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ यहाँ भी होती है, फोकल लेंथ यहाँ भी होती है, पर कन्वेक्स लेंस में आप फोकल लेंथ यूज कौन सी करते हो, कन्वर्जिंग नेचर वाली यूज करते हो ना, यहाँ थोड़ा ना कन्वर्ज हो रहा है आपका, तो सारी लाइट यहाँ कन्वर्ज होती है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। इसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पर मैं आपको बोलता रहा हूँ प्रैक्टिकली सॉल्व क्या ही करोगे आप, इसका आंसर तो आपको पता ही है। उसने पूछा था इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर दूरी रखिए तो 20 सेंटीमीटर दूरी इमेज बनेगी, साइज भी दोनों का ही होगा। चलो प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, आओ प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं। ध्यान समझना, आपको पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला होता है। 1/v लिख देंगे, ठीक है ना, और अच्छा 1/v हमें निकालना है माइनस 1/u, u हमारे पास, अब ध्यान रखना u हमारे पास माइनस का 20 है, इस बात का ध्यान रखें। 1/f, f हमारा पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, माइनस माइनस ये क्या होगा, ये होगा प्लस का 1/20 बराबर में इधर हुआ है 1/10, इसको उधर भगाया तो 1/v अकेला रह गया, तो इधर क्या हुआ 1/10 माइनस 1/20, 10 और 20 का एलसीएम लिया 20 आया, 10 की 10 और 20 2 नंबर पे 2 1 जा 2। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई से भी करा सकता हूँ, बिना मल्टीप्लाई के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई से बता देता हूँ, चीजें कभी कभी जल्दी हो जाती हैं। 10 और 20 दोनों गुणा कर दो, 200 हो गए, 10 को इधर ले आओ और 20 को इधर ले आओ, 20 माइनस 10 कितना होगा 10 बटे में कितना होगा 200, 0 से 0 कटा 1/20 हो गया, इज इक्वल टू 1/v के बराबर, और v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। नेक्स्ट पार्ट आपको पता है क्या बोला था, नेक्स्ट पार्ट आपको बोला था कि भैया इसका साइज बताओ, साइज का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन यूज होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1, h1 मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, h2 मतलब जो हमें इमेज की हाइट निकालना है, अब अपने को h2 निकालना है, लेकिन मैग्निफिकेशन नहीं है हमारे पास, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता था v/u, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से सुनना, मैग्निफिकेशन v कितना है 20, u कितना है -20, कट के क्या आ गया, आप कहोगे माइनस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस का साइन था। अब मैग्निफिकेशन यहाँ डाल दो, तो मैग्निफिकेशन -1 बराबर में h2 तो निकालनी है इमेज की हाइट, और h1 कितनी है 5 है, इसको इधर ले जाओ -5 हो जाएगा, h2 की वैल्यू हमारी -5 आ जाएगी, 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 1 5 माइनस का साइन, खत्म, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो बस यही करना था इसमें, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस एंड देयर यूजेस, ठीक है ना। तो देखो इस चैप्टर को आप ज्यादा, इस टॉपिक को, ये जो पावर है, इससे पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं ह्यूमन आई के, तो ह्यूमन आई में आपको यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना, इस टॉपिक से, जहां पर आप ह्यूमन आई के बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हो। अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही हो तो उसका ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा लेंस होता है उसकी पावर के ऊपर, ठीक है ना, पावर। तो पावर ऑफ अ लेंस मतलब कि भैया इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज, ठीक है ना, या फिर डाइवर्ज ऑफ लाइट रेज, मतलब पावर, एक कोई भी लेंस है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे वो कनकेव लेंस है, तो उसकी काबिलियत को मेजर करना कि वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये बताना उसकी पावर है। अगर कोई लेंस ज्यादा डाइवर्ज करेगा तो उसकी ज्यादा पावर है लेंस की, कोई लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, तो उसकी ये पावर ऑफ अ लेंस है, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। तो कहता है अगर एक लेंस की ज्यादा पावर है तो इसका मतलब वो ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा शार्पली बेंड करेगा, या तो ज्यादा कन्वर्ज करेगा या ज्यादा डाइवर्ज करेगा। या फिर किसी लेंस की पावर कम है तो वो कम बेंड करेगा, ठीक है ना, या ज्यादा डाइवर्ज नहीं करेगा। जैसे हमारा कोई भी चश्मा है, चश्मे का ज्यादा नंबर, ज्यादा पावरफुल लेंस ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा आंखें कमजोर चीजों को इस तरीके से रिलेट करो, ठीक है ना। बाकी ये पावर और फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ हमें पड़ता है कि जो हमारा कन्वेक्स होता है, यहाँ हमारी फोकल लेंथ बनती है जितना ज्यादा कन्वर्ज हो, और डाइवर्जिंग जितना ज्यादा, आप खुद सोचो ना, देखो डाइवर्जिंग का भी समझो, अगर मान लो ये हमारा कनकेव लेंस है और ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, दोनों बनाओ, तो अगर मान लो कोई लेंस बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो जितना ज्यादा बेंड होते हुए वो जा रहा होगा उतना पास में फोकल लेंथ बनेगा, यानी कि जो जितना ज्यादा डाइवर्जिंग फोकल लेंथ उतना छोटा, है ना। जैसे यहाँ पर जितना जल्दी बेंड हो जाए, जितना जल्दी बेंड हो जाए फोकल लेंथ उतना छोटा, तो जितना ज्यादा पावर उतना फोकल लेंथ छोटा, उल्टा रिलेशन है ना, पावर जितना ज्यादा होगा फोकल लेंथ उतना ही छोटा होगा, या पावर जितना ही छोटा होगा फोकल लेंथ उतना ज्यादा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जितना ज्यादा पावर उसका फोकल लेंथ उतना छोटा, और जितना कम पावर इसका मतलब वो उतना ही कम कन्वर्ज करेगा, उतना ही कम डाइवर्ज होगा, तो फोकल लेंथ फिर दूर चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसा समझो, जैसे मान लो अगर मैं ये बनाऊं और ये थोड़ा सा ना लाइट आ रही है ऐसे, और ज्यादा नहीं डाइवर्ज हो पा रही, थोड़ा ही डाइवर्ज हो रही है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही डाइवर्ज हो रही है,
तो जो लाइन है ना वो थोड़ा इस तरफ मिलेगी, लाइट जो है ना थोड़ा इस तरफ पीछे मिलेगी, ठीक है। तो आप कहोगे फोकल लेंथ बढ़ गई, लेकिन अगर ये ऐसी होती तो आप कहते भैया फोकल लेंथ इसमें छोटी बन रही है। तो ये सेम नेचर है, ठीक है ना। तो कहता है कि ना छोटी फोकल लेंथ है इसका मतलब ज्यादा पावर है, और ज्यादा फोकल लेंथ इसका मतलब कम पावर है। और पावर को हम मेजर करते हैं डायोप्टर में, ठीक है। जो ऐसा यूनिट होती है पावर की वो डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर जो है ना वो आपको बताता है कि पावर ऑफ लेंस जो है ना उसका फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर है, इस तरीके से, यानी कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। 1/मीटर ऐसे बताता है एक्चुअल में, ठीक है ना। जैसे फॉर्मूला ही समझ लेते हैं कि पावर इज इक्वल टू, है ना, 1/फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ का उल्टा रिलेशन है ना, तो उल्टे से हमने इसको इस तरीके से फॉर्मूला बनाया है कि उल्टा रिलेशन दिखा रहा है एक दूसरे में, ठीक है ना। जितनी ज्यादा पावर होगी फोकल लेंथ उतना कम होगा, ठीक है। और बाकी डायोप्टर में इसे हम कैलकुलेट करते हैं जो भी वैल्यू आता है, और डायोप्टर जनरली कुछ नहीं, फोकल लेंथ तो आप मीटर में लिखते हो। तो इसको दो फॉर्मूले है बेटा, या तो ऐसे लिख लेना पावर, अब जो ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना इसमें फोकल लेंथ हमेशा मीटर में निकलेगी, पर आपको पता है हर केस में मीटर नहीं होता, ज्यादातर सेंटीमीटर यूज किया जाता है। तो जब भी कोई सेंटीमीटर वाला केस हो तो आप इसको 100/f लिख देना, इसका मतलब जो आपकी फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। बाकी इसके साइन की बात करता है कि कन्वेक्स लेंस जब भी हम यूज करते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, और कनकेव लेंस यूज करते हैं नेगेटिव साइड। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। देखो आप खुद सोचो, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लिख रहा है, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लिख रहा है। पहले मैं इसको रीजन बताता हूँ, इसका रीजन क्या है, आप खुद सोचो। ये अपना कनकेव लेंस होता है, ये अपना कन्वेक्स लेंस होता है। ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, ये राइट साइड है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है नेगेटिव, ये राइट साइड है। आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सोचना है। आपको पता है इसमें डाइवर्जिंग नेचर है, दूर भाग जाती है, तो इमेज आप इमेजिनरी वर्चुअल बनाते हो यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव साइड पे फोकल लेंथ ले रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है इसमें तो कन्वर्जिंग नेचर है, मिलती है एग्जैक्टली, तो इसका पॉजिटिव नेचर है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग नेचर की वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस केस में पॉजिटिव फोकल लेंथ आती है और उस केस में नेगेटिव फोकल लेंथ आती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी का देखो, कोई अगर कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा हो तो समझ जाना उसका जो क्या कहते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो इसलिए उसको हम पावर को भी पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस की हमेशा पावर पॉजिटिव दी जाती है और कनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि कभी आप किसी को यूं मत सोचना कि अगर अरे भैया तुम्हारा प्लस का 1 है और मेरा माइनस का 1 है तो ओहो तुम्हारे को ज्यादा बड़ी परेशानी है, मेरा तो सिर्फ माइनस का 1 है, मेरी कम आंखें कमजोर है, तुम्हारी ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट जो है एक तरीके से डेफिशिएंसी है, आप ये कह सकते हो। मतलब एक को मायोपिया है और एक को हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है ना। बाकी हम एक और चीज समझते हैं कि हम जो है ना अलग अलग पावर के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को ना एक साथ अटैच कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं अलग अलग पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। जैसे पावर ऑफ टोटल, पावर 1, पावर 2, पावर 3 और ऐसे जो भी अलग अलग पावर्स हैं। जैसे मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की हमें पता है 4 डायोप्टर पावर दे रखी है, पॉजिटिव आती है, और एक कनकेव लेंस है इसकी -10 पावर है। तो अब अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें पता है दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे, 4 की पावर और दूसरी तरफ जब जोड़ोगे तो माइनस का 10 जुड़ेगा, यानी कि पावर -6 रह जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया, बस इस तरीके से लिखा। बाकी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसका, क्या कहता है, कहता है कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 0.5 मीटर है। अब देखो ये मीटर में, आप इसको सेंटीमीटर में आपको सबको पता है कि 50 सेंटीमीटर ही हो जाएगी अगर इसको हम उसमें लिखे तो सेंटीमीटर में। बाकी ये तो कहता है आपको कैलकुलेट करो पावर, तो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। अब 1/f है तो मीटर के केस में, अब ऑलरेडी मीटर का केस दे रखा है। अगर सेंटीमीटर का होता तो आप 100/f लिखते, लेकिन उसमें फिर आप 0.5 नहीं लिखते, वहां लिखते आप 50 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी है 1 बाय उसको डिवाइड कर रखा है 0.5 से। अब आप इसको समझो, ये आधा है ये 1 है, मतलब ये इसका डबल है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए 2। नहीं समझ में आ रहा तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगा दो। 5 और 10 बन गए, 5 के बाद 5 एक नंबर पे, 10 2 नंबर पे, पावर आ गई आपकी 2, यानी कि 2 और प्लस की 2 आई है, तो इसका मतलब उसको कन्वेक्स लेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग लेंस है और 2 डायोप्टर आ रहा है वहां पर, नहीं तो आप 100/50 लिख देते, अगर सेंटीमीटर में लिखते तो भी आपका आंसर 1/2 ही बनता। और आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका पावर 2 डायोप्टर है, ठीक है मेरे भाइयों। बाकी एक दोनों का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है +3.5 डायोप्टर है और -2.5 डायोप्टर है, दोनों को कॉम्बिनेशन में कैसा होगा। तो आप दोनों को जोड़ दो, आपको पता है 0.10 आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 3.5 में 2.5 जुड़ेगा तो 1 डायोप्टर आ जाएगा। 1 प्लस का डायोप्टर, इसका मतलब ये भी कन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ इसकी, इसमें मांगा क्या इसमें, कहता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ, तो पावर कॉम्बिनेशन 1.0 डायोप्टर है। इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि प्रॉपर फाइनल आंसर क्या बन रहा है 1 बन रहा है, प्लस का 1 बन रहा है ना। तो फाइनल आंसर प्लस का 1 बन रहा है, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ भी +1 होगा और ये बिहेव भी कन्वेक्स लेंस की तरह करेगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हमने पूरा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अच्छे से समझा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में।